यूपी से संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी खबर की, जहां बताया जा रहा है कि कल योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। संभावित मंत्रियों को लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए। सीएम योगी आज ही राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं और मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में कई मंत्रियों का विभाग बदला जा सकता है। फतेहपुर से 3 बार की विधायक कृष्णा पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है। कृष्णा पासवान से महिला के साथ ही दलित कोटा भी पूरा होगा आज। इधर पूजा पाल को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सपा से आए मनोज पांडे मंत्री बनाए जा सकते हैं। पश्चिम यूपी में बीजेपी के बड़े जाट चेहरे भूपेंद्र चौधरी सिंह का मंत्री बनना भी तय माना जा रहा है। तो 6 नए चेहरे जो हैं मंत्रिमंडल में, इनको जगह मिल सकती है। मनोज पांडे देखिए, ये एसपी से बगावत कर बीजेपी में आए। पश्चिम यूपी में बीजेपी का बड़ा नाम भूपेंद्र चौधरी, वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। पश्चिम यूपी में ही बीजेपी के बड़े गुर्जर नेता अशोक कटारिया, वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। साथ ही पूजा पाल का नाम मंत्रिमंडल में चल रहा है। रोमी साहनी जो है पंजाबी खत्री बिरादरी से आते हैं और बड़ा चेहरा है, इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो ये वो संभावित 6 नाम हैं जो कल मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है और ये 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में जीत के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर शिफ्ट होगा, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन और सरकार दोनों स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है और इसके साथ साथ संगठन में नई टीम उतारी जा सकती है। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल और असम में बड़ी जीत के बाद अब बीजेपी का फोकस उत्तर प्रदेश पर है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार के मंत्रिमंडल में जल्द विस्तार और संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। दरअसल 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी अभी से रणनीति को धार देने में जुट गई है। इसी बीच हालिया चुनाव नतीजों के दौरान यूपी के कई वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात ने इन अटकलों को और तेज कर दिया है। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। संभावित नामों में भूपेंद्र सिंह चौधरी, मनोज पांडे, पूजा पाल और अशोक कटारिया शामिल हैं। वहीं नरेंद्र कश्यप, दिनेश खटिक और सोमेंद्र तोमर जैसे मंत्री संगठन में भेजे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य है। सर्वाधिक ताकत यहीं से भाजपा को मिलती है। प्रधानमंत्री यहीं से आते हैं, रक्षा मंत्री यहीं से आते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में पार्टी अपना जो भी आगे चुनाव लड़ने से पहले मंत्रिमंडल में जो फेरबदल करना चाहेगी, संगठन में जो नए चेहरों को लाना चाहेगी, जो भी इधर से उधर करके इतना मजबूत कील कांटा करेगी कि 2027 के चुनाव में मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड तोड़ सीटों की तरफ आगे बढ़े। और मुझे लगता है कि ये 300 से 400 के बीच में जनता के आशीर्वाद और विश्वास से रुकने वाला रथ है। बीजेपी की रणनीति साफ है। 2027 के लिए सामाजिक और रणनीतिक समीकरणों को साधना। पार्टी महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ साथ जातीय संतुलन पर भी खास ध्यान दे रही है। संभावना ये भी है कि उत्तराखंड मॉडल की तर्ज पर बिना किसी को हटाए नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रणनीति साफ है। 5 पॉइंट एजेंडा, क्षेत्रीय और जातीय संतुलन, संगठन सरकार कार्यकर्ता के बीच समन्वय, अंबेडकर के जरिए दलित आउटरीच, महिलाओं पर फोकस और नई योजनाएं, पीडीए के मुकाबले राष्ट्रवाद, धर्म और कानून व्यवस्था का नैरेटिव। अब सरकार का देखिए, ये चला चली के बेला में ये इवेंट बाजी बहुत ज़रूरी है। नए जो लोग बनना चाहते हैं, हम आशा करते हैं कि संजय निषाद जी के यहाँ भी कुछ थोड़ा बाहर आ जाए, ओम प्रकाश राजभर जी की भी कुछ बाहर आ जाए, लेकिन इससे अब कुछ होने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के खिलाफ विद्रोह की स्थिति में है और वो माननीय अखिलेश यादव जी का इंतजार कर रही है कि जिस दिन वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार को बदलने के लिए तैयार बैठी है और आज की डेट में ये लोग मंत्रिमंडल बना ले, विधायकों का प्रमोशन कर दें या इनके जो मंत्री वो घेरे जा रहे हैं विधायकों के द्वारा, जनता के द्वारा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से पतन तय है।
बीजेपी ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी के सहारे संगठन को और आक्रामक बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। योगी सरकार की सख्त प्रशासनिक छवि, माफिया पर कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को चुनावी नैरेटिव का हिस्सा बनाया जा रहा है।